तेरी तमजीद करते हैं कि तू हमसे मोहब्बत रखता है। खुदावंद हम आज की शाम के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं खुदावंद तू उनको बरकत दे। हमारी परस्तिश को जो लोगों ने गीत गाने के वसीला से तेरे हुजूर में पेश की और अभी जब खुदावंद तेरे कलाम की खिदमत की जाती है, हर एक चीज़ के वसीला से तो अपने लोगों को बरकत दे। और आज शाम जब वो यहाँ पर आए हैं तो खुदावंद तो उनके ईमान को मजबूत कर। हमारी दुआ को सुन कबूल फरमा। तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। आप सबकी खिदमत में मेरी तरफ से और मेरे साथ एल्डर मैनुअल शाद और हमारे एक भाई तारक यहाँ पर आए हैं मेरे साथ, उनकी तरफ से आपको बहुत ज़्यादा सलाम पहुँचे। मुझे आज आप लोगों के दरमियान यहाँ पर मौजूद हो के बहुत खुशी है, क्योंकि कई सालों तक मैं बावजूद दावत के इस कन्वेंशन में शिरकत नहीं कर पाया और उसकी वजह हमेशा मेरी मसरूफियत आड़े आती रही है। आज भी बिलाशुबा ये कोई आसान दिन नहीं था। सुबह तकरीबन 4:45 बजे का मैं उठा हूँ और उस वक़्त से लेकर अब तक एक मसरूफ़ दिन मैंने गुजारा है। लेकिन यहाँ पर आज शाम आप लोगों से मिल के और इस कन्वेंशन में काफ़ी सालों के बाद शिरकत करके मुझे बहुत खुशी है। मैंने रास्ते में आते हुए कुछ बसों को भी देखा था, छोटी मज़दा बसेस। इस गली में जब हम आ रहे थे तो रास्ते में मौजूद थी और लोग उतर के तो आ रहे थे इस तरफ। तारक का ख्याल पहले तो ये था कि शायद ये कोई बारात है, लेकिन फिर हमारे इल्म में आया कि ये लोग कन्वेंशन की तरफ जा रहे हैं। बसों का और आप लोगों का उन बसों में आना, इसका मतलब ये है कि सिर्फ मराली वाले के लोग यहाँ पर नहीं हैं, बल्कि कुछ जो इर्द गिर्द के गांव हैं उनसे भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और आप सब इस कन्वेंशन में खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए, गीत गाने के लिए, उसकी प्रस्तश करने के लिए आए हैं। मैं इस कन्वेंशन से उस वक़्त से वाकिफ़ हूँ जब मैं खुद बहुत छोटा था। ये बहुत साल पहले की बात है। आप 30-35 साल पहले सोच लें कि ये शायद 30-35 बरस पहले की बात है जब से मैं इस कन्वेंशन से वाकिफ़ हूँ। तब लोग बसों पे तो नहीं आते थे, यानी कन्वेंशन उनके लिए बसों का इंतज़ाम तो नहीं करती थी, लेकिन मुझे याद है कि उस वक़्त जितने अभी आप लोग बैठे हैं इससे ज़्यादा लोग होते थे और वो लोग खुद सफ़र करके आते थे और कई एक यहाँ पर ठहरते भी थे। और फिर ये सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है कि किस कदर तैयारी यहाँ पर की जाती थी कन्वेंशन की, और एक खूबसूरत कन्वेंशन यहाँ पर होती थी। अब हालात बहुत बदल चुके हैं और अब लोगों के पास इतना वक्त भी नहीं है कि वो कई दिन तक किसी जगह पर ठहरें सिर्फ कन्वेंशन के लिए। उनका रोज़गार है, कई एक और चीज़ें हैं जो आड़े आती हैं और लोग पूरे तौर पर कन्वेंशन में नहीं आ सकते। लेकिन इसके बावजूद कुछ ना कुछ आज भी जज्बा मौजूद है और आप लोगों की मौजूदगी यहाँ पर और जो बाहर से लोग आए हैं उनकी मौजूदगी बिलाशुबा इस बात को जाहिर करती है कि अभी तक इस कन्वेंशन में थोड़ा सा शोला मौजूद है। मैं अपने अज़ीज़ बुज़ुर्ग याकूब साहब की खिदमत से भी वाकिफ़ हूँ, जो हर साल आते हैं सफ़र करके इस कन्वेंशन के लिए, और शायद अपने अजीज़ों से भी वो यकीनन मिलते हैं लेकिन इस कन्वेंशन में भी शिरकत करते हैं। उनकी खिदमत भी इस कन्वेंशन के लिए काबिल तहसीन है। हम अप्रिशिएट करते हैं उनकी खिदमत को इस कन्वेंशन के लिए। हमारी इस साल की जो कन्वेंशन है, सन 2014 की कन्वेंशन, उसका मौजू ईमान से जिंदगी रखा गया है और ये एक ऐसी आयत पर मबनी है जो पुराने अहदनामे की एक किताब हबक्कूक की किताब से ली गई है। मुकद्दस पालूस इसको 3 जगहों पर कमोबेश इसका इक्तबास करता है नए अहदनामे में अपने खतूत में।
ये इस कदर अहम आयत है कि इस्लाही कलीसिया की सारी तहरीक की बुनियाद इसी एक आयत पर रखी गई। हम ये बयान पढ़ते हैं तारीख की कुतुब में कि जब मार्टिन लूथर रोमियो की कलीसिया के नाम खत का मुताला कर रहा था, उसकी जिंदगी हबक्कूक की किताब के इस इक्तबास से, जिसको पालूस ने अपनी किताब यानी रोमियो के खत में जिसका इक्तबास दिया था, ईमानदार या रास्तबाज ईमान ही से जीता रहेगा, इस आयत को पढ़कर उसकी जिंदगी तब्दील हो गई और उसने इस्लाही कलीसिया की बुनियाद रखी, जिसकी बदौलत आज पूरी दुनिया में प्रोटेस्टेंट कलीसियाएं वजूद में आई। ये आयत न सिर्फ मार्टिन लूथर की जिंदगी में तब्दीली का सबब बनी, बल्कि ये आयत बहुत से दीगर ईमानदारों की जिंदगी में निजात का, तब्दीली का और जिंदगी का सबब बनी। ये आयत हबक्कूक के हालात का बयान करती है और इसको हबक्कूक की किताब में इसके सियाक व सबाक को जाने बगैर इसका मुताला बेसूद होगा। आप इन दिनों में हबक्कूक की किताब के बारे में बहुत कुछ सुनेंगे। मुझे यकीन है कि अभी 2-3 पैगामात आपको और सुनना पड़ेंगे इस मौजू पर, इसलिए मैं इख्तिसार के साथ हबक्कूक की किताब को आपके सामने बयान करूंगा। हबक्कूक की किताब तारीख के, बनी इस्राएल के तारीख के एक ऐसे दौर से ताल्लुक रखती है जब खुदा बनी इस्राएल के गुनाहों का हिसाब कर रहा था, जब खुदा ने बनी इस्राएल के अंबिया के वसीले से ये पैगाम इस उम्मत को देना शुरू किया कि अगर इन्होंने अपने गुनाहों से तौबा ना की, मैं बाबलियों को इन पर चढ़ा लाऊंगा, मैं इनको गैर कौमों के सुपुर्द कर दूंगा, मैं इनको गैर कौमों से शिकस्त दिलवाऊंगा और ये सजा पाएंगे। इनका वजूद बेशक खत्म तो नहीं होगा, लेकिन मैं इनको सजा जरूर दूंगा। खुदा जब अंबिया की मार्फत ये पैगाम लोगों को दे रहा था, हबक्कूक की किताब में हम ये बयान पढ़ते हैं कि हबक्कूक इस हैबतनाक पैगाम को सुनकर जब खुदा उनसे ये कहता है कि मैं कश्तियों को चढ़ा लाऊंगा, मैं तुरश रूह और तुंद मजाज कौम को जो वसत जमीन से होकर गुजरते हैं उनको लाऊंगा और मैं ऐसे लोगों को लाऊंगा जिनके घोड़े चीतों से भी ज्यादा तेज रफ्तार हैं, वो उकाब की मानंद शिकार पर झपटते हैं, वो बादशाहों को ठट्ठों में उड़ाते और उमरा को मस्करा बनाते हैं, वो कलों को हकीर जानते हैं। और वो कहता है मैं उनके वसीले से बनी इस्राएल की तादीब करूंगा, मैं उनके वसीले से बनी इस्राएल के गुनाह का हिसाब करूंगा। खुदा बनी इस्राएल को उनके गुनाह की सजा देना चाहता है। और जब ये सारी बातें हबक्कूक जो खुदा का नबी है वो खुदा के पैगाम को सुनकर उनको बनी इस्राएल तक पहुंचाने पर मामूर था, जब वो ये सारी बातें देखता सुनता है और वो इनको लोगों के सामने बयान कर रहा था, तो वो खुद परेशान हो जाता है। हबक्कूक की किताब ये बयान करती है कि हबक्कूक इस पैगाम से खुश नहीं था, वो खुदा के साथ गिले शिकवे करता है, वो खुदा से ये कहता है कि ऐ खुदा तूने बनी इस्राएल को चुना था, ऐ खुदा ये तेरी कौम है और तू इनको गैर कौमों के हवाले कर देना चाहता है। लेकिन खुदा अपने आप को उस पर जाहिर करता है।
हबक्कूक का ख्याल यह है कि खुदा ने उनके बावजूदात के साथ बहुत से वादे किए थे। खुदा ने इब्राहिम के साथ, इसहाक के साथ, याकूब के साथ यह वादा किया था कि मैं तुम्हें वो मुल्क दूंगा जहां दूध और शहद की नदियां बहती हैं। खुदा ने बनी इस्राएल को ना सिर्फ उनके साथ ये वादे किए, बल्कि खुदा ने उन वादों को पूरा भी किया। जब खुदा बनी इस्राएल को इस मुल्क में आबाद कर चुका, तो अब खुदा इनको दोबारा से गुनहगार और गैर कौमों के सुपुर्द नहीं करेगा। ये हबक्कूक का ख्याल है। हबक्कूक ये सोचता है कि अगर खुदा ने ये वादे किए थे, तो अब खुदा को उन वादों को कायम रखना चाहिए। अब खुदा को कसदियों और बाबलियों के वसीले से बनी इस्राएल को सजा नहीं देनी चाहिए। उसके ख्याल में यह सब कुछ जो खुदा कह रहा था ये अच्छा नहीं था। वो खुदा के साथ गिले शिकवे करता है और वो कहता है कि ऐ खुदा तू ऐसा क्यों कर रहा है, ऐ खुदा तूने हमसे वादे किए हैं, ऐ खुदा तूने हमारे बावजूदात के साथ वादे किए हैं, इसलिए तू उन वादों में कायम रह। और जब वो ये सब कुछ कर रहा था, तीसरा बाब ये बयान करता है कि खुदा अपने आप को उस पर जाहिर करता है। खुदा जब उस पर अपने आप को जाहिर करता है तो हबक्कूक तारीख के इस भयानक और हैबतनाक और खौफनाक दौर में, जब खुदा बनी इस्राएल को गैर कौमों के सुपुर्द करने वाला था, जब खुदा उनके गुनाहों का हिसाब करने वाला था, उस जमाने में खुदा के बारे में हबक्कूक जब सारे हालात का जायजा लेता है तो वो ये कहता है कि रास्तबाज ईमान ही से, सादक ईमान से जीता रहेगा। उसका ख्याल ये है कि खुदा ने जो वादे किए हैं, अगर हम उस पर ईमान रखें, अगर हम उन वादों पर ईमान रखें जो खुदा ने हमारे साथ किए हैं, अगरचे हम मुसीबतों में से गुजरें, अगरचे हम तकलीफों का सामना करें, अगरचे हम गैर कौमों के सुपुर्द कर दिए जाएं, तो भी अगर हम खुदा के वादों पर ईमान रखेंगे तो खुदा हमें जिंदगी बख्शेगा। वो इस बात को जान जाता है कि मुसीबतों में से गुजरते हुए, मुश्किलात में से गुजरते हुए, हैबतनाक और खौफनाक दौरानिये में से गुजरते हुए, तारीख के कैसे दौर से गुजरते हुए, जब वो जानता था कि अब खुदा बनी इस्राएल को जरूर गैर कौमों के सुपुर्द कर देगा, इस बात को जानने के बावजूद अगर हम खुदा पर ईमान रखें, उसके वादों पर ईमान रखें, तो खुदा हमें यकीनन इस कौम को जो इसमें सादक और रास्तबाज लोग हैं, खुदा उनको जिंदगी बख्शेगा, खुदा उनको जिंदा रखेगा। मैं आज थोड़ी देर के लिए इसी बात को आपके सामने बयान करना चाहता हूं कि जब ईमानदार दुखों में से गुजरते हैं, जब ईमानदार तकलीफों में से गुजरते हैं, जब ईमानदार हबक्कूक जैसे हालात का सामना उनको होता है, वो किस तरह का रवैया रखे। हबक्कूक की किताब उसका 3रा बाब और उसकी आखिरी आयत ये बयान करती हैं कि हबक्कूक जब खुदा के बारे में जान लेता है, हबक्कूक जब ये समझ लेता है कि ईमान के साथ जिंदगी है, ईमान के बगैर हम खुदा के वालों को भी जान नहीं सकते, तो वो आखिरी हिस्से में एक हैरत अंगेज बयान करता है। वो कहता है कि अगरचे अंजीर का दरख्त ना फूले, ताक में फल ना लगे, जैतून का हासिल जाया हो जाए, खेतों में कुछ पैदावार ना हो, भेड़ खाने से भेड़ें जाती रहें, तवेलों में मवेशी ना हो, तो भी मैं खुदामंद से खुश रहूंगा। वो जानता है कि इस वसीले से जिंदगी उसके पास मौजूद रहेगी। अगर वो खुदा पर ईमान रखेगा, अगरचे उनके पास कुछ भी ना हो, अगरचे इंजीर के दरख्त में फल ना हो, जैतून और ताक का हासिल जाया हो जाए और खेतों में कुछ पैदावार ना हो, भेड़ खाने से भेड़ें जाती रहें, तवेलों में मवेशी ना हो, तो भी मैं ईमान रखूंगा, तो भी मैं खुदामंद से खुश वक्त होगा, मैं खुदा से खुश होगा। ये हबक्कूक का ईमान है और हबक्कूक ऐसा ही ईमान चाहता है। हबक्कूक ये चाहता है और वो ये जानता है
कि जब हर तरफ तारीकी छा जाती है, जब हर तरफ से मुसीबतें हमें अपने घेरे में ले लेती हैं, जब हमारे पास कुछ भी बाकी नहीं बचता, फिर भी अगर हमारे पास ईमान हो तो हम जिंदगी को हासिल कर सकते हैं। आज थोड़ी देर के लिए मैं ईमान की जिंदगी को आपके सामने बयान करना चाहता हूं। ईमान की ये जिंदगी, ये कुछ लोगों के नजदीक जो खुदा पर ईमान नहीं रखते, उनके नजदीक ईमान ऐसे ही है जैसे आप किसी गहरी खाई में छलांग लगा रहे हो। आपको कोई पता नहीं है कि ये खाई कितनी गहरी है, आपको कुछ पता नहीं कि इस खाई में गिरने के बाद आपकी जिंदगी बाकी बचेगी या नहीं। कुछ लोगों के नजदीक ईमान ऐसी ही चीज है, लेकिन वो लोग ईमान के बारे में गलत तस्वीर रखते हैं, वो लोग ईमान के बारे में शक करते हैं, उनका ईमान मुकम्मल नहीं है। जब हम तारीकियों में चल रहे होते हैं, जब हर तरफ अंधेरा छा चुका होता है, उस वक्त भी ईमान हमारी रहनुमाई कर रहा होता है। ईमान का मतलब दर हकीकत ये है कि जो कुछ खुदा कहता है, जो कुछ खुदा हमसे वादा करता है, हम उन बातों पर ईमान रखें। जिस चीज का खुदा ने वादा किया है, हम इस बात पर ईमान रखें कि खुदा इन वादों को पूरा करेगा। खुदा इस वादे को हमारी जिंदगी में कामलियत बख्शेगा। खुदा अपनी बातों पर कायम रहेगा। ये ईमान है। ईमान किसी गहरी खाई में छलांग लगाने का नाम नहीं है, बल्कि जब हम ईमान की बात करते हैं तो बेशक ईमान अनदेखी चीजों पर ईमान है, एक ऐसी चीजों पर जिनको हमने अपनी इन जिस्मानी आंखों से नहीं देखा होता, लेकिन इसके बावजूद खुदा के वादे उसके पीछे मौजूद होते हैं और खुदा के वादों की रोशनी में हम उन बातों को जान सकते हैं। ये ईमान असल में खुदा जो कुछ हमसे कहता है उसका रिस्पांस होता है। जो कुछ खुदा हमसे वादा करता है उसके रद्द अमल में हम जो कुछ कहते हैं वो ईमान होता है। मिसाल के तौर पर खुदा कहता है कि मैं तुम्हारी रहनुमाई करूंगा, और ईमान ये कहता है हाँ, और है खुदा मैं जब तू मेरी रहनुमाई करेगा मैं तेरी पैरवी करूंगा। और अगर ईमान या हम खुदा को ये जवाब ना दें तो इसका मतलब ये है कि हमारा ईमान दुरुस्त नहीं है। अगर खुदा हमसे ये कहता है कि मैं तुम्हारी रहनुमाई करूंगा, मैं जिंदगी के हर एक काम में तुम्हारे साथ होऊंगा, और अगर हम ये कहें कि खुदावंद हम तेरी पैरवी करेंगे, तो ये दुरुस्त ईमान है। ऐ खुदावंद हम तेरी रहनुमाई में तेरे पीछे पीछे चलेंगे। खुदा हमसे ये कहता है मैं तुम्हें सैर करूंगा, और हम खुदावंद से कहें ऐ खुदावंद हाँ, हम उस खुराक को जो तू हमें मुहैया करेगा हमें सैर करने के लिए, हम उसको खाएंगे। खुदावंद आपसे कहता है मेरे मार खाने से तुमने शिफा पाई, और हम कहें कि खुदावंद हाँ, तेरे मार खाने से हमने शिफा पाई है। खुदा कहता है कि मैं तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी करूंगा, और हम कहें कि खुदावंद हमारी जरूरतें पूरी हो चुकी। ये ईमान है। ईमान दरअसल खुदा के वादों का रिस्पॉन्ड है, खुदा के वादों का रद्द अमल, इंसानी रद्द अमल है। जो कुछ खुदा हमसे कहता है हम उसको किस तरह से कबूल करते हैं, ये ईमान है। ईमान हमारी जिंदगी की मजबूत बुनियाद है, और यह बुनियाद खुदा के कलाम पर कायम है। अगर आप नहीं, मुझे नहीं जरूरत, प्लीज, अगर आप ईमान को, आप ईमान की जिंदगी में खुदा के वादों को और खुदा के कलाम को उसमें से निकाल दें, तो आप यकीन रखें कि ये ईमान नहीं है। ये जिंदगी ईमान के बगैर जिंदगी है। ईमान की जिंदगी का मतलब यह है कि खुदा का कलाम हमारी जिंदगी के अंदर मौजूद है। जो कुछ खुदा ने कहा, जो कुछ खुदा ने हमारे साथ अपने कलाम में वादे किए हैं, जो कुछ खुदा का कलाम मुझसे मुखातब होकर मुझे कहता है, मैं उस पर मन यकीन करूं। मैं खुदा से कहूं ऐ खुदावंद
मैं तेरे वादों पर यकीन रखता हूं, ये ईमान है। और अगर हम इस तरह से रिएक्ट नहीं करते, अगर हम इस तरह से जवाब नहीं देते, तो फिर हमारा ईमान दुरुस्त ईमान नहीं है। जिंदगी ईमान के वसीला से है। हमारा मौजू है ईमान से जिंदगी। और हबक्कूक ये कहता है कि सादक ईमान से जीता रहेगा। इसका मतलब यह है कि ऐ खुदावन, अगरचे तू हमें गैर कौमों के हवाले कर दे, अगरचे बाबली आकर हमें नुकेल डालकर हमें अपने मुल्क में ले जाए, अगरचे हम असीर हो जाए, अगरचे हैकल बर्बाद हो जाए, अगरचे यरूशलेम की ईंट पर ईंट बाकी ना रहे, अगरचे सारे लोग कैदी बन जाए, तो भी है खुदावन तू अपने वालों में सच्चा खुदा है। तूने इब्राहिम के साथ, तूने इसहाक के साथ, तूने याकूब के साथ, तूने हमारे आबा अजदाद के साथ जो वादे किए हैं तू उनको पूरा करेगा। हम अगरचे सीरी में रहे तो भी ऐ खुदावन एक दिन ये सारे वादे हमारी जिंदगी में पूरे करेगा और जिंदगी हमें ईमान से हासिल होगी। अगर हमारे पास ईमान नहीं है तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। अगरचे हम मुसीबत में से गुजरेंगे, अगरचे हम मसाइब का शिकार होंगे, तो भी खुदावन जो वादे तूने मुझसे किए हैं मैं उन वादों पर ईमान रखता हूं। हम अगरचे बीमारी में से गुजर रहे हो, हम अपनी जिंदगी में किसी खतरनाक और लाइलाज बीमारी का शिकार हो जाएं, डॉक्टर्स हमें यह कहें कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है और लेबोरेटरीज की रिपोर्ट्स ये कहें कि आपको ये बीमारी लाहक हो चुकी है, लेकिन उस वक्त भी ईमान हमसे ये कहे कि ऐ यीशु मसीह तेरे मार खाने से मैंने शिफा पाई है। डॉक्टर्स जो कुछ मर्जी कहें, लेकिन मैं बतौर ईमानदार ये कहूंगा मैंने तेरे मार खाने से शिफा पाई है। हमारे पास कुछ भी ना हो तो भी हम खुदावन के बारे में ये कहेंगे कि खुदावन इस पूरी कायनात का खालिक और मालिक है। हम अगरचे कम से कम तरीन नौकरियां करने पर मजबूर हों तो भी हम ये कहेंगे कि मैं खुदा का बेटा और बेटी हूं। आप अपने हालात का जायजा लीजिए। इस मुल्क में रहते हुए हम तासुब का शिकार हैं। इस मुल्क में रहते हुए हमारे साथ हमेशा हकीर सलूक किया जाता है, हमें कमजोर और कमतर तस्वर किया जाता है, हम हकीर तरीन काम करने पर मजबूर हैं। हम में से बेशतर ऐसे लोग हैं जिनके वसाइल कम और उनकी जरूरतें ज्यादा हैं। हम में से बहुत से इस काबिल नहीं हैं कि एक बेहतरीन जिंदगी इस मुआशरे में गुजार सकें। हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां पर अपने ईमान की खातिर हम पर रोजगार के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन इन सारे हालात के बावजूद खुदा हमसे यह कहता है कि जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। हम कमजोर हो, हम गरीब हो, हमारे वसाइल कम हो, हम मुश्किलात का शिकार हो, तो भी मैं और आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं। और ये आम बात नहीं है। आपके इर्द गिर्द बहुत से दौलतमंद लोग बसते हैं जिनके पास वसाइल आपसे ज्यादा हैं, जिनके पास दौलत आपसे ज्यादा है, जिनके पास इख्तियार आपसे ज्यादा है। दुनिया के हालात आपको ये कहते हैं कि आप कमजोर हैं। दुनिया के हालात आपको ये कहते हैं कि आप इस मुल्क में अकलियत के तौर पर रहते हैं। दुनिया के हालात और आपके जाती हालात आपको ये कहते हैं कि आप गरीब हैं। आपके दुनिया के हालात, आपके खानदानी हालात आपसे ये कहते हैं कि आपकी जरूरतें ज्यादा हैं, आपके वसाइल कम हैं। आपके हालात आपसे ये कहते हैं कि आप तासुब का शिकार हैं। आपके हालात आपको ये कहते हैं कि आप किसी बीमारी का शिकार हैं, लेकिन खुदा आपसे ये कहता है अगर आप उस पर ईमान लाए हैं तो वो आपसे ये कहता है आप मेरे बेटे और बेटियां हैं। आप जिस तरह से मर्जी इस दुनिया में रहें, आप पूरी दुनिया के पैदा करने वाले खालिक और मालिक खुदा के बेटे और बेटियां हैं। और ये एक बहुत बड़ा एजाज है। ये एजाज
उसी वक्त हमें एहसास लगेगा जब हम यीशु मसीह पर हकीकी ईमान रखेंगे। और अगर हमारा ईमान खुदा पर नहीं होगा तो दुनिया के हालात हमारे ईमान को मुतजलजल कर देंगे। दुनिया के हालात हमें कुछ और दिखाएंगे, और जब दुनिया के हालात हमें कुछ और दिखा रहे होंगे, इब्लीस आपसे यह कहेगा कि आपको कलाम या खुदा आपको कहता है कि आप मेरे बेटे और बेटियां हैं, लेकिन आप इस दुनिया में तासुब का शिकार हैं। आप ना करदा गुनाहों की सजा भुगत रहे हैं, आपके साथ नाइंसाफी की जाती है, आप जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन आप उससे ये कहेंगे, ये है ईमान। क्या आप उससे कहें कि नहीं, सादक ईमान से जीता रहेगा। सादक को दुनिया की दौलत की जरूरत नहीं है, सादक दौलत से जीता नहीं रहेगा, सादक इख्तियार से जिंदा नहीं रहेगा, बल्कि सादक ईमान से जिंदा रहेगा। दुनिया के लोगों को मुमकिन है दौलत की जरूरत हो अपनी जिंदगी को जारी रखने के लिए, लेकिन सादक जानता है कि जहां ये जिंदगी खत्म होगी वहां से अब्दी जिंदगी का आगाज होगा। इसलिए सादक के लिए यह बात सच्चाई पर मबनी है कि सादक ईमान से जीता रहेगा। जो ईमानदार शख्स है उसके नजदीक ईमान कोई अंधे कुएं में छलांग लगाने की बात नहीं है, बल्कि ईमान खुदा ने जो वादे किए हैं उनका जवाब देने की बात है। इसलिए मेरे अजीजों, आज शाम मैं आपके सामने ये अर्ज करना चाहता हूं, आपके हालात आपको जो कुछ मर्जी कहें, आप चाहे गुर्बत की इंतहा तक चले जाएं, आप चाहे बिस्तरे मर्ग पर पड़े हों, तो भी आप इस बात को कभी फरामोश ना करें कि अगर आप खुदावंद पर ईमान रखते हैं, आप उसके आसमानी बाप के बेटे और बेटियां हैं, आप शाही काहिनों का फिरका हैं। दिस इज योर स्टेटस, ये आपकी असल हालत है जिसको कलाम बयान करता है, जिसके बारे में खुदा के कलाम में वादे किए गए हैं। वो आपकी वो हालत है जिसमें आप खुदा के बेटे और बेटियां और शाही काहिनों का फिरका है। अगरचे आप गुर्बत का शिकार हो, हकीर तरीन काम कर रहे हो, हमारी बगल में झाड़ू हो, तो भी हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं। और ये इस्तेहकाक दुनिया के इन दौलतमंदों को हासिल नहीं है, ये इस्तेहकाक किसी बाइख्तियार शख्स के पास नहीं है, ये किसी पार्लियामेंट के मेंबर को ये हक हासिल नहीं है। ये हक आपको हासिल है कि आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं, और आप जिंदा खुदा को मानने वाले हैं, आप अब्दी जिंदगी के वारिस हैं। सादक ईमान ही से जिंदा रहेगा। हम ईमान के साथ इन तमाम चीजों को हासिल करेंगे जिनका खुदा ने हमारे साथ वादा किया है। अगर आप इब्रानियों के नाम खत और उसके 11वें बाब की उन आयात को देखें जो आपके सामने आज तिलावत की गई, तो उनमें यह लिखा है कि अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है। उम्मीद की हुई चीजों से क्या मुराद है? ये कोई अंधा कुआं नहीं है ईमान, बल्कि ईमान बेशक वो चीजें अनदेखी हैं, बेशक हम उनको अपनी आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन इसके बावजूद वो उम्मीद की हुई चीजें हैं। उनका खुदा ने आपके साथ वादा किया है। खुदा ने आपके साथ हमेशा की जिंदगी का वादा किया। खुदा ने आपके साथ कसरत की जिंदगी का वादा किया है। खुदा ने आपके साथ शिफा का वादा किया है। खुदा ने आपके साथ अपनी रिफाकत का वादा किया है। और ये वादे जो खुदा ने किए हैं, ये वो उम्मीद है जो खुदा ने हमें बख्शी है। हम इनको देख नहीं सकते, हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं है स्वाय खुदा के कलाम के। खुदा का कलाम एक डॉक्यूमेंट है जिसमें ये लिखा है कि मैं खुदा का बेटा हूं। लेकिन जिस तरह से मेरे पास एक आईडी कार्ड है, उस तरह का कोई कार्ड ऐसा नहीं है जिस पर लिखा हो साबरगुल वल्द खुदा। ऐसा कोई कार्ड मेरे पास नहीं है, लेकिन ये खुदा ने मेरे साथ अपने कलाम में वादा किया है कि मैं उसका बेटा हूं।
इसलिए मेरा ईमान यह है कि खुदा का यह वादा, अगरचे मैं इसको देख नहीं सकता, लेकिन ये उम्मीद की हुई बात है और मैं इस उम्मीद को खुदा के हजूर में कबूल करता हूं कि मैं उसका फर्जंद हूं। मेरे अंदर अगरचे एक जिस्मानी खून है, मेरे मां बाप की तरफ से मुझे मिला है, लेकिन इसके बावजूद मैं अपनी रूह में खुदा का डीएनए भी रखता हूं और मैं खुदा की तरफ से भी उसकी नस्ल से हूं। मैं शाही काहिनों का फिरका हूं। यह उम्मीद की हुई बातों की बात है और यहां पर लिखा है कि ईमान उम्मीद की हुई बातों का एतमाद है और अनदेखी चीजों का सबूत है। बेशक हमने उनको देखा नहीं, लेकिन इसके बावजूद हम जानते हैं कि वो सच्ची हैं। खुदा ने उसी की बदौलत आलम बाला को ईमान ही से हम मालूम करते हैं। आलम बाला खुदा के कहने से बने हैं। आपने इस कायनात की तख्लीक को अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन ईमान से हम जानते हैं कि खुदा ने इसको कायम किया। ईमानी से हम ये जानते हैं कि हाबल की कुर्बानी खुदा को ज्यादा पसंद आई। ईमानी से हम ये जानते हैं कि हनूक खुदा के साथ साथ चलता रहा और खुदा के वादों में शरीक हो गया। ईमान ही से हम खुदा के कलाम में से ये पढ़ते और जानते हैं और ईमान रखते हैं कि नूह ने एक बहुत बड़ी कश्ती बनाई और वो सैलाब में जब हर चीज बर्बाद हो गई वो खुदा के वादे में शरीक हुआ। हम ईमान ही से जानते हैं इब्राहिम ने अपने घर, अपनी कौम और अपने मुल्क को छोड़ा और वो एक ऐसी दुनिया की तरफ निकल पड़ा जिसको उसने देखा नहीं था और उस पर ईमान लाकर वो खुदा के गैर मुतजलजल वादों की बुनियाद रखता है। हम इसी बाब में ये भी पढ़ते हैं और ईमान लाते हैं कि इसहाक, याकूब और यूसुफ ये सब मर गए, लेकिन ये ईमान की आंखों से खुदा के वादों को देखते रहे। हम ईमान के साथ ये भी जानते हैं कि किस तरह से खुदा ने मूसा की मार्फत बनी इसराइल को आजाद किया। हम ईमान की आंखों से जानते हैं कि यशवा ने एक दिन यरीहो को फतह किया था ताकि वो मुल्क मौदा में दाखिल हो जाए। हम ईमान ही के साथ जानते हैं कि खुदा ने जो वादे हमारे साथ मसीह यीशु में होकर किए हैं, उन वादों को भी खुदा हमारी जिंदगी में पूरा करेगा और हम खुदा की बादशाहत में शरीक होंगे। हम खुदा की बादशाहत के वारिस होंगे। ये वो ईमान है जो खुदा के वादों पर है, ये खुदा के कलाम पर है और ये उम्मीद की हुई चीज़ों पर है। उम्मीद की हुई चीज़ों से मुराद वो चीज़ें जिनका वादा खुदा ने अपने कलाम में किया है और हम उसके वादों पर ईमान रखते हैं। अब बहुत सी दुआएं हम ऐसी करते हैं जो खुदा के वादों पर मबनी नहीं होती। अक्सर मैं अपनी कलीसिया में यह सिखाता हूं कि अगर हम खुदा की मर्जी के साथ दुआ करेंगे तो खुदा हमारी दुआओं का जवाब देगा। अब खुदा की मर्जी के मुताबिक क्या कौन सी दुआएं हैं? खुदा की मर्जी के मुताबिक वो दुआएं हैं जो हम खुदा के वादों पर मबनी ईमान के साथ करते हैं। जब हम ईमान के साथ उन वादों को याद करके दुआ करते हैं जिनका खुदा ने वादा किया है, खुदा जरूर हमारी जिंदगी में उनको पूरा करता है। ईमान हमें बचाने वाली कुव्वत अपने अंदर रखता है। ईमान हमारी जिंदगी की बुनियाद है, रूहानी जिंदगी की बुनियाद है। अगर ईमान है तो हमारे पास जिंदगी है। ईमान हमारी मदद करता है ताकि हम ये जान पाएं कि किस तरह से वो वादे जो खुदा ने हमारे साथ किए हैं, खुदा उनको हमारी जिंदगी में पूरा करेगा। अब ईमान के बारे में एक और हकीकत को भी जानिए। ईमान कोई ब्लैंक चेक भी नहीं है कि जिस पर हम जो चाहे लिख दें वो पूरा हो जाएगा, बल्कि मैंने आपसे ये कहा, मिसाल के तौर पर एक शख्स एक बहुत बुलंद इमारत पर चढ़ रहा है और वो उसके ऊपर जाकर ये कहे कि मैं यहां से छलांग लगाऊंगा और खुदा मुझे दरमियान में दबोच लेगा और वो मुझे कायम रखेगा,
तो ये बेवकूफाना ईमान है। उसको मरने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसा काम कर रहा है जो दुरुस्त नहीं है। हम बहुत दफा ईमान को ब्लैंक चेक समझते हैं और हम ये सोचते हैं कि ये ब्लैंक चेक है हमारे पास, इसमें जो रकम हम लिखेंगे वो हमें मिल जाएगी। और बहुत से ईमानदार इसी वजह से मायूसी की जिंदगी बसर करते हैं। वो चर्च जाते हैं, वो दुआएं करते हैं और वो सोचते हैं कि ठीक है, अब दुआ हो चुकी, मैं जो ही बाहर आऊंगा मेरे पास दौलत होगी, मेरे पास से खुशगवार जिंदगी होगी। आजकल दुनिया में एक इंजील का बड़ा शोहरा है। बहुत से लोग यूरोप और अमेरिका में उसकी मुनादी करते हैं। हम उसको कहते हैं द गॉस्पेल ऑफ प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली की इंजील। उसके फैलाने वाले वो हमारी तरह के लोग हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छे ईमान के साथ वो बात करते हैं। लेकिन जब वो लोगों को ये कहते हैं कि आप खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाएं, आपकी जिंदगी में तब्दीली आएगी, खुदा आपको वो सब कुछ बख्श देगा जिसका जो आपको चाहिए, आपकी जिंदगी में कोई दुख नहीं होगा, आपकी बीमारियां देखते ही देखते गायब हो जाएंगी। लेकिन ये दुरुस्त ईमान की मश्क नहीं है। खुदा ने हमारे साथ ये वादे किए हैं सारे कि वो हमें शिफा देगा, वो हमें खुशहाल भी देखना चाहता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ईमान किसी सांता क्लास की तरह नहीं है, क्योंकि हम ख्वाहिश करें और वो फौरन हमारी ख्वाहिश को पूरा कर दे। ईमान हमारी ख्वाहिशों पर मबनी नहीं है, बल्कि ईमान खुदा के वादों पर मबनी है। सो इस बात को अपने ज़हन में रखिए कि ईमान हमारी ख्वाहिशात पर मबनी नहीं है। ये जिंदगी जो सादक को ईमान से हासिल होगी, ये हमारी ख्वाहिशात पर मबनी नहीं है, बल्कि ये खुदा के वादों पर मबनी है। खुदा ने किसी भी जगह पर इंजील में ये वादा नहीं किया कि जो ही हम उसको कबूल करेंगे सब कुछ खत्म हो जाएगा और हमें दौलत मिल जाएगी, हमारे पास आलीशान गाड़ियां और घर होंगे। ये वादा नहीं, बल्कि खुदा ने तो हमसे ये कहा था, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपनी सलीब उठाए। सो ईमान की जिंदगी दुखों की जिंदगी भी है। ईमान की जिंदगी मुसीबतों और तकलीफों में वफादार रहने की जिंदगी है। ये ईमान की जिंदगी एक ऐसी जिंदगी है कि जब हम मुश्किलात में हों तो भी हम खुदा पर ईमान रखें। और हबक्कूक की किताब जिसमें से आपने मरकजी आयत ली है, वो हमसे यही कलाम करती है, अगरचे इंजीर का दरख्त सूख जाए, अगरचे ताक में फल पैदा ना हो, अगरचे भेड़ खाने से भेड़ें जाती रहे, तो भी मैं खुदावंद से खुश वक्त होऊंगा। मुसीबतों में, मुश्किलात में, कमजोरियों में, बीमारियों में हम खुदा पर ईमान रखते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। आइए हम देखें कि ईमान है क्या। ईमान मैंने आपके सामने बयान किया था कि इसका ताल्लुक खुदा के वादों पर है। और जब हम मुश्किल और तारीक दौर से गुजर रहे होते हैं, उस वक़्त भी ईमान हमें याद दिलाता है कि हम खुदा के साथ कायम रहें। और मैंने जितने भी पुराने अहदनामे के बुजुर्गों की लिस्ट आपके सामने बयान की, वो सब ईमान के तहत जिंदगी गुजार रहे थे। वो दुखों में से गुजर रहे थे, परेशानियों में से गुजर रहे थे, मसाइल में से गुजर रहे थे, कैदो बंद और असीरी को बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद वो खुदा पर ईमान रखते थे। और हबक्कूक भी एक ऐसे दौर से ताल्लुक रखता है जब बनी इस्राइल असीरी में जाने वाले थे, जब बनी इस्राइल अपनी तारीख के एक बहुत भयानक दौर से गुजरने वाले थे। उस वक्त भी हबक्कूक लोगों को यही पैगाम देता है कि सादक ईमान से जिंदा रहेगा। मुतकब्बर आदमी का दिल रास्त नहीं है। वो शख्स जो अपनी जात पर भरोसा करता हो, जो ये समझता हो कि मैं सब कुछ खुद कर लूंगा, वो दुरुस्त नहीं है। सादक ईमान से जिंदगी गुजारता है, वो बच्चों की तरह जिंदगी गुजारता है खुदावंद के हजूर में, और वो समझता है कि खुदा
उसकी ज़िंदगी में क्या कुछ करने वाला है। ईमान हमारी ज़िंदगी में क्या करता है। आइए हम चंद लम्हों के लिए इस बात को देखें कि ईमान हमारी ज़िंदगी में क्या काम करता है। ईमान हमारी ज़िंदगी में हमारे खौफ को दूर करता है। जब हम खौफ में होते हैं, ईमान हमारे खौफ को दूर करता है। ईमान और खौफ ये दोनों मुखालिफ कुव्वतें हैं। जिस तरह से ईमान एक बहुत बड़ी कुव्वत है, उसी तरह से खौफ भी एक बहुत बड़ी कुव्वत है, और ये ईमान के बिल्कुल खिलाफ है। जहां पर खौफ होता है वहां पर ईमान नहीं होता। जब हम बीमार होते हैं, हम सोचते हैं कि ये बीमारी हमारी जान ले लेगी, हमारा ईमान गायब हो जाता है। हम अपनी बीमारी से डरने लगते हैं, हम अपने हालात से खौफजदा हो जाते हैं, हमारी गुर्बत हम पर दहशत तारी कर देती है, और ये खौफ और दहशत ईमान को वहां से खत्म कर देती है। अगर हम ये ईमान रखें कि खुदावंद मौजूद है और खुदावंद हमारे हर तरह के हालात में हमारा मददगार है, तो हम खौफ नहीं रखेंगे। मैंने एक मर्तबा एक कहानी पढ़ी। वो कहानी एक बहरी जहाजों के कप्तान की जिंदगी के बारे में है। एक मर्तबा वो एक बहुत बड़े बहरी जहाज में बहुत से मुसाफिरों को लेकर रवाना हुआ। यह जहाज बर्तानिया से रवाना हुआ। यह बिल्कुल सच्चा वाकया है जिसको मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूं। ये बर्तानिया की बंदरगाह लिवरपूल से अमेरिका के एक साहली शहर न्यूयॉर्क को जाने के लिए रवाना हुआ। जब यह समुद्र में जहाज सफर कर रहा था, इस जहाज में कप्तान का खानदान भी सवार था। जब एक रात यह जहाज समुद्र में सफर कर रहा था, सारे लोग अपने अपने कमरों में अपने अपने बिस्तरों पर सो रहे थे। अचानक समुद्र में एक जबरदस्त तूफान पैदा हुआ। बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी। जहाज के डूबने का अंदेशा पैदा हो गया। जहाज इस कदर झटके खा रहा था कि सारे मुसाफिर अपने बिस्तरों से गिर पड़े, और उन्होंने उठकर जल्दी से अपने आप को बिस्तरों से आजाद करके उन्होंने बाहर निकलने की कोशिश की ताकि वो अपनी जिंदगी को महफूज रखें। कप्तान के खानदान में एक छोटी बच्ची थी जिसकी उम्र 10-12 साल की थी। वो भी अपने बिस्तर से नीचे गिरी और उसने चीख चीख कर ये पूछना शुरू कर दिया कि क्या हुआ है, मसला क्या है। लोगों ने उसको बताया कि समुद्र में बहुत तूफान आ चुका है, हमारा जहाज डूबने को है। उसने उन लोगों से सवाल पूछा कि क्या मेरा बाप जो इस जहाज का कप्तान है वो अर्शे पर मौजूद है। लोगों ने उसको जवाब दिया कि हां, कप्तान यानी तुम्हारा बाप इस वक्त अर्शे पर मौजूद है। उस बच्ची ने कहा, अगर मेरा बाप अर्शे पर मौजूद है तो ये जहाज कभी नहीं डूबेगा, और वो आराम से अपने बिस्तर पर जाके सो गई। इस कहानी से, इस कहानी को दुनिया भर में वाइज़ीन ने कसरत के साथ इस्तेमाल किया लोगों के ईमान को बढ़ाने के लिए। अगर आप तूफानों में से गुजर रहे हैं, अगर आप गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे हैं, अगर आप बीमारियों का सामना कर रहे हैं, अगर आपको खौफ और दहशत ने अपनी गिरफ्त में ले रखा है, तो जानिए आपका बाप आसमान पर तख्त पर मौजूद है, और जब तक हमारा बाप आसमानी तख्त पर मौजूद है, दुनिया की कोई ताकत हमारा बाल भी बीका नहीं कर सकती। दुनिया की कोई ताकत हमें हमारे ईमान से गिरा नहीं सकती। हमसे हमारी ये जिस्मानी जिंदगी तो छीनी जा सकती है, लेकिन मेरा ईमान मुझसे नहीं छीना जा सकता। मेरी ये जिंदगी तो मुझसे छीनी जा सकती है, लेकिन मुझसे अबदी जिंदगी, हमेशा की जिंदगी को दुनिया की कोई ताकत छीन नहीं सकती। मुझसे मेरी दौलत तो छीनी जा सकती है, लेकिन मुझसे मेरे ईमान को कोई नहीं छीन सकता। और पिछले दिनों में मैं इतवार की इबादत में मुकाशवा की किताब में से एक टेक्स्ट पर पैगाम देते हुए यह बयान कर रहा था, अगर जिंदगी में कभी कोई मौका ऐसा हो कि फर्ज करें मैं अदालत में हूं, गिरफ्तार हूं और इल्जाम आयद किए जा रहे हैं, और जज मुझसे यह कहता है
कि अगर तुमने मसीह का इनकार ना किया तो हम तुम्हारी जायदाद जब्त कर लेंगे। मैं उसको यह जवाब दूंगा, आप मेरी जायदाद को जब्त नहीं कर सकते, क्योंकि मेरी जायदाद आसमान पर है, जहां खुदावंद यीशु मसीह ने कहा अपना माल ऐसी जगह पर जमा करो जहां ना चोर चुराता है, ना कीड़ा खराब करता है, ना जंग लगता है। यह दुनिया मेरी उस जायदाद को जो आसमान पर है उसको जब्त नहीं कर सकती। जो खूबसूरत हिस्सा 16वें ज़बूर के मुताबिक आसमान की बादशाही में है, दुनिया की कोई कुव्वत, कोई मैजिस्ट्रेट, कोई जज उसको जब्त नहीं कर सकता। वो मुझे कहेंगे अगर आपने इनकार ना किया मसीह का तो हम आपकी जिंदगी ले लेंगे। मैं उनसे कहूंगा आप मेरा सर तो कलम कर सकते हैं, आप मेरी इस जिस्म को तो बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन आप मेरी रूह को जरा बराबर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और वो असल जो मेरे अंदर है, जो जिंदगी खुदा ने मेरी रूह को बख्शी है, तुम उस जिंदगी को मुझसे कभी भी हासिल नहीं कर सकोगे। बल्कि मेरा यीशु ये कहता है जान देने तक वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। आप मुझसे ये जान तो ले लेंगे, लेकिन आप जिंदगी के ताज को मुझसे नहीं ले सकते जो मेरा मसीह मुझे देने के लिए है। ये है फेथ, ये है ईमान जिसकी बाबत आज शाम हम आपसे बात कर रहे हैं। और जहां पर ईमान होता है वहां पर खौफ नहीं होता। हम चाहे अदालतों में खड़े हो, हम चाहे तलवारों के साए में खड़े हो, चाहे हम गोलियों का सामना करें, हमसे हमारी जिंदगियां छिन जाए, तो भी हम खौफ ज़दा नहीं होते। सो हमारा ईमान हमें खौफ से आजाद करता है। वो हमसे इस दुनिया के खौफ को दूर कर देता है। और जहां पर ईमान होता है वहां पर ईमानदार खौफज़दा नहीं होते। अगर आप इसकी अमली मश्क देखना चाहते हैं तो आप अपने कंप्यूटर्स पर देखें, जहां आपको इराक और शाम के मसीहों के बारे में बयानात मिलेंगे, जो हर रोज सर कटवा रहे हैं, जो हर रोज ISIS के जुल्म का शिकार है, जो हर रोज अपनी जिंदगियां कुर्बान कर रहे हैं। और मैंने बहुत से वीडियो क्लिप्स में देखा है जब बहुत से नौजवान जो मुझसे भी बहुत कमतर उम्र के नौजवान हैं, 15 साल, 16 साल, 20 साल की उम्र के नौजवान, उनको भेड़ बकरियों की तरह एक दूसरे की आंखों के सामने किस तरह से उनके सर ज़बा उतारे जाते हैं, किस तरह से उनको बकरों की तरह ज़बा किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद वो कोई खौफ नहीं रखते। वो खुदावंद यीशु मसीह के नारे बुलंद करते हैं, वो मसीह का इनकार नहीं करते, बल्कि खौफ से आजाद होकर अपनी जिंदगियां कुर्बान करने के लिए तैयार होते हैं। ये है ईमान, ये आपको असल जिंदगी की तरफ लेके जाता है। सादक ईमान से जिंदा रहेगा। और ये जिंदगी महज इस दुनिया की जिंदगी नहीं है, बल्कि ये वो जिंदगी है जो इस जिंदगी के खत्म होने के बाद भी जारी होगी। ईमान जब हम गिरते हैं तो ये हमारे लिए एक नरम गद्दे का काम करता है। जब हम गिरते हैं तो ईमान, हमारा ईमान हमें संभालता है, हमारा ईमान हमें तकवीयत बख्शता है, हमारा ईमान एक और काम करता है, हमारा ईमान हमारे मुस्तकबिल को कंफर्म करता है। हमारे लिए खुदा ने जो वादे मेरे और आपके साथ किए, जो मुस्तकबिल के से मुतालिक हैं, वो उनको कंफर्म करता है। और जब हम मुस्तकबिल पर ईमान रखते हैं, जब हम आने वाली जिंदगी और जहान पर ईमान रखते हैं, जिसके बारे में यीशु मसीह ने कहा मुकाशवा की किताब के आखिरी अबवाब में, सब आंखों के आंसू पोंछ दिए जाएंगे, खुदा अपने लोगों के दरमियान रहेगा और हम खुदा के साथ एक शानदार जिंदगी गुजारेंगे। मुस्तकबिल, खुदा कसरत की जिंदगी, हमेशा की जिंदगी, अबदी जिंदगी, आने वाली जिंदगी,
इस दुनिया के बाद की जिंदगी की बात करता है। और हमारा ईमान हमें यह सिखाता है, बावजूद इस दुनिया में हम दुख उठाते हैं, बावजूद हम इस दुनिया में गरीब हैं, लेकिन हम खुदा की बादशाहत के वारिस होंगे। और मैं मेरे अजीजों आपको यकीन दिलाता हूं खुदा का खादिम होने की हैसियत से कि जिन लोगों को देखकर आप रश करते हैं, जिन लोगों की दौलत को देखकर आप रश करते हैं, वो सब खुदा की बादशाहत से बाहर होंगे। लेकिन आप लोग चाहे गरीब हैं, चाहे जो कुछ मर्जी है, आपका ईमान आपको खुदा की बादशाहत का वारिस बनाएगा और आप खुदा की बादशाहत में होंगे। आपको याद है अमीर आदमी के बारे में और लाजर के बारे में, वहां पर दौलतमंद शख्स खुदा से यह कहता है, ऐ खुदावन लाजर को कह अपनी उंगली का सिरा भिगोकर मेरी जुबान को तर करे। यह लाजर उसके दरवाजे पर डाला गया था, कुत्ते उसके नासूर चाटते थे, लेकिन खुदा की बादशाहत में अमीर आदमी उसका मोहताज था। सो आप यकीन रखिए कि ये बड़े बड़े दौलतमंद लोग, ये बड़े बड़े चेहरे, ये बड़े बड़े बाइख्तियार लोग जिनको देखकर आप खौफजदा हो जाते हैं, आपके सामने ये कुछ भी नहीं है। आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं। जब आप खुदा की बादशाहत में होंगे, ये लोग आपको देखकर रश करेंगे और वो कैफियत वक्ती और आर्जी नहीं होगी, वो सारी हमेशा तक अबदी जिंदगी होगी। उसको पाने के लिए तैयार रहें और हमारा ईमान हमें उसके लिए तैयार करता है। हमारा ईमान हमें यह सिखाता है कि खुदा हमें द बेस्ट देगा। जो बेहतरीन है हम उसके मालिक हैं, जो कमतर है ये लोग उसके मालिक हैं। जब खुदा बनी इसराइल से पुराने अहदनामे में वादे कर रहा था, जितने जितने भी वादे किए वो सारे के सारे मटीरियल मादी चीजों के वादे थे, वो सारे जमीनी चीजों के वादे थे। लेकिन मेरा यीशु आपके साथ और मेरे साथ आसमान के वादे करता है। इफिसियों का खत उसका पहला बाब और उसकी 3री आयत में लिखा है, उसने यानी खुदा ने मसीह में आसमानी मुकामों पर हमें हर तरह की बरकत बख्शी है। हम हर तरह की बरकत के मालिक हैं आसमानी मकामों में, और वो आसमानी दौलत बरकत वो हमेशा तक कायम रहेगी। वो सिर्फ इस दुनिया तक नहीं है। ये दौलत तो खर्च हो जाती है। मैंने अपनी आंखों से बहुत से दौलतमंदों को गरीब होते हुए देखा है। हमने अपनी आंखों से उन लोगों को जो कभी इख्तियार के आला मसनद पर फाइज थे, उनके ताज गिरते हुए देखे हैं, उनको सड़कों पर भीख मांगते हुए देखा है। ये दौलत खर्च हो सकती है, गाड़ियां एक मिनट में हादसात का शिकार हो सकती हैं, लेकिन जो वादे खुदा ने आपके साथ वादे किए हैं, ईमान के साथ उनको कबूल कीजिए, वो हमेशा तक कायम रहेंगे। आपका ईमान, मेरा ईमान हमारी नाकामियों में हमारी मदद करता है और वो हमें सिखाता है अगर जब हम नाकाम हो तो भी हम कामयाब होंगे। इसलिए मेरे अजीजों, मैं अब आपका और ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, क्योंकि हमारी ये रवायत होती है कन्वेंशंस की कि हम बहुत सा वक्त शुरू में गुजार देते हैं, लेकिन फिर आखिर में जब कलाम होता है तो फिर बहुत देर हो चुकी होती है। मैं आपके लिए अब इसको ख़त्म करने वाला हूँ ताकि आप भी अपने घरों को जा सकें और हम भी, क्योंकि मैंने तो सुबह फिर 4:30 बजे उठना है ताकि हम डाउन प्रेयर में जा सकूं, मैं वहाँ पर शिरकत कर सकूं। इसलिए अभी हमें जाना होगा, लेकिन मैं आपके साथ इस चैलेंज को छोड़ना चाहता हूँ। आप जैसे मर्जी हालात में से गुजर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में जो भी मसाइल हैं, जो भी परेशानियां हैं, आज एक बात का यकीन रखिए, खुदा ने आपके साथ वादा किया है, देखो मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। और वो हमारे साथ ज़िंदगी का वादा करता है और ये ज़िंदगी ईमान के साथ हासिल होगी। अगर आप उस पर ईमान रखेंगे, अगर आप एक एक्टिव ईमान रखेंगे और आप खौफज़दा नहीं होंगे दुनिया के हालात से, बल्कि जहाँ ये दुनिया के हालात आपसे कहते हैं कि आप मायूस हो जाएं, वहाँ पर आप मायूस होने की बजाय दलेर होंगे, तो फिर खुदा आपको बरकत बख्शेगा। ईमान के साथ कदम उठाना ये आप पर मुनहसर है। जब आप ईमान का एक कदम उठाएंगे, आपको खुदा बेशुमार बरकतें बख्शेगा। खुदा आपकी ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीलियाँ लाएगा
और खुदावंद आपको एक बाबरकत शख्स ठहराएगा। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। अपना आप खुदावंद को दीजिए। खुदावंद आपसे प्यार करते हैं, खुदावंद आपको बचाना चाहते हैं और खुदावंद आपको छूना चाहते हैं। खुदावंद ये चाहते हैं कि आज शाम आप जो कुछ भी अपने दिल में सोच कर आए हैं वो पूरा हो। खुदावंद आपके दिल की मुरादों को पूरा करना चाहते हैं। खुदावंद ये चाहते हैं कि आज कोई यहां से तिश्ना वापस नहीं जाएगा। आप खाली दामन यहां से वापस ना लौटें, बल्कि खुदावंद आपकी मुरादों को पूरा करने वाला है। खुदा आपकी आरजुओं को भर लाएगा। खुदावंद आपके ईमान को मजबूत करेगा और जब आप ईमान का कदम उठाएंगे खुदावंद आपको बरकत बख्शेगा। आप बीमारी के साथ आए हैं, आप मुश्किल के साथ यहां पर बैठे हैं, आपको कोई खानदानी मसला दरपेश है, खुदावंद पर ईमान रखिए। उसने वादा किया था, देख जहां भी 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं उनके दरमियान मौजूद होऊंगा। खुदावंद अपने वादे के मुताबिक यहां पर मौजूद है। उसने ये वादा भी किया, उसने कहा, ऐ थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। वो आपको आराम देना चाहता है। उसके कलाम में लिखा है, अपनी फिक्रें उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। उसके कलाम में ज़बूर की किताब में यह भी लिखा है, अपने दिल का हाल खोल कर उसके सामने बयान कर दो। खुदावंद से कहें, अपनी बीमारी, अपनी मुश्किल, अपनी तकलीफ को खुदावंद के सामने रखें और खुदावंद से कहें, ऐ खुदावंद आज हम खाली हाथ यहां से वापस नहीं जाएंगे। ऐ खुदावंद हम ईमान की मशक करेंगे, हम ईमान के साथ कदम उठाएंगे और खुदावंद हम आज यहां से तिश्ना वापस नहीं जाएंगे, बल्कि खुदावंद हम बरकत पाएंगे, हम शिफा को हासिल करेंगे। ऐ खुदावंद हम अपनी गुर्बत से आजाद होंगे, हम अपने मसाइल से आजाद होंगे, हम अपनी औलाद के बारे में फिक्रों से आजाद होंगे। ऐ खुदावंद हम सरफराजी को हासिल करेंगे जो हमारा इंतजार कर रही है। ऐ खुदावंद आसमानी बरकतें जो तूने अपने बेटे और बेटियों को बख्शने का, देने का वादा किया है, आज हम उनको लेकर जाएंगे। खुदावंद हम तुझसे आज तेरी बरकत को हासिल करेंगे। खुदावंद को पुकारिए, उससे कहें, खुदावंद पाक रूह तू मेरी जिंदगी में आ। खुदावंद से कहें, ऐ खुदावंद हम तेरे प्यासे हैं, खुदावंद हम तेरी भूख और प्यास रखते हैं और हम यहां से तिश्ना नहीं जाएंगे। अपनी आंखों को बंद रखिए, खुदावंद को पुकारिए। खुदावंद यहां पर मौजूद है, खुदा का पाक रूह यहां पर मौजूद है। वो आपकी मदद करने के लिए, आपको बरकत देने के लिए तैयार है। कोई तिश्ना यहाँ से न लौटे, कोई तिश्ना यहाँ से न लौटे, जो लिया भरना चाहते हैं। पाक रूह हम सब कहें, ऐ खुदा पाक रूह हम तेरे प्यासे हैं। यीशु के प्यासे हैं, खाली दामन। यीशु को पुकारिए, अब बिल्कुल खामोश ना बैठे। कोई तिश्ना